अरिहन्ते सिद्धे सूरे उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी है। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हें ही से काज सभी आज भयो करे जोर बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सबे पावे निज पद राज। इससे भवे तरु का मूल के जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें से निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ये 2 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन अपना हो चुका है। और अब हमने शुरू किया है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। उभय का मतलब क्या? उभय मतलब दोनों। पहले बात की थी निश्चय की, निश्चयाभास की, फिर बात की व्यवहाराभास की, और अब ये है उभयाभास। उभयाभास मतलब दोनों प्रकार का आभास, निश्चय का भी आभास और व्यवहार का भी आभास। ऐसा लगता है दोनों आभास कैसे हो सकते हैं? या तो निश्चय का ही हो या व्यवहार का ही हो, जिसको भ्रम है, दोनों का भ्रम एक साथ। ये तीसरी तरह की स्थिति, उसकी प्रवृत्तियां किस प्रकार की हैं वो अपन देख रहे हैं कि दोनों तरह के नयों का अवलंबन लेते हैं। निश्चयाभासी है वो केवल निश्चय नय का अवलंबन लेता था, व्यवहाराभासी था वो व्यवहार नय का अवलंबन लेता था, और ये उभयाभासी है कि निश्चय का भी अवलंबन ले रहा है, व्यवहार का भी अवलंबन ले रहा है, और फिर भी आभासी है, मिथ्या दृष्टि है, फिर भी भ्रम है। किस प्रकार से उसका भ्रम है? तो बेसिक यानी भूल क्या है उसकी कि जिनागम में 2 नय कहे हैं, इसलिए दोनों नयों का अंगीकार करना चाहिए, ये वो सोचता है। लेकिन दोनों नयों का अंगीकार कैसे करना, दोनों नयों का यथार्थ स्वरूप नहीं जान पा रहा है। बस जैसे निश्चयाभास के अवलंबियों की प्रवृत्ति कही वैसा तो निश्चय का अवलंबन कर रहा है, जैसे व्यवहाराभास के अवलंबियों की प्रवृत्ति कही वैसा व्यवहार का अवलंबन कर रहा है। इस तरह के वो दोनों तरह के आभास वो मिक्स हो गए हैं, इसलिए उसका नाम है उभयाभास। तो उसकी ये जो कल अपन ने पॉइंट डाले थे, तो इसमें पहला पॉइंट यहीं से डालना। अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं, इसके बाद से पॉइंट। पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो तो एक सामान्य उसका स्वरूप बताया, समझ लीजिए। पेज नंबर 248 पे, 248 नंबर पेज पे उभयभाषी मिथ्या दृष्टि, उसमें जो शुरू के पैराग्राफ बताए थे वो तो उसकी सामान्य प्रवृत्ति बताई कि भ्रम सहित दोनों का साधन किस प्रकार साधते हैं। तो अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं। तो पहला तो क्या है, निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का मानता है। यानी पहली इसकी भूल क्या हो रही है उभयाभासी की, कि मोक्ष मार्ग ही 2 मानता है। जिनवाणी में 2 तरह से मोक्ष मार्ग का कथन किया गया है, निरूपण किया गया है। जैसे समझ लीजिए अपन फोटो खिंचवाने जाते हैं, अभी आजकल तो कम हो गया है जमाना, लेकिन ये फोटो स्टूडियो में
फोटो खिंचवाने जाओ, कोई अपने को पासपोर्ट साइज की या कोई प्रपोजल फोटो समझ लीजिए, कहीं ऐसी जगह अपने को लगानी है, फोटो खिंचवाने जाते हैं, तो कैसे फोटो खींचता है वो? एक खींचता है सामने से, फ्रंट एकदम, फिर एक इधर से साइड से, फिर कहता है थोड़ा सा टेढ़ा हो, फिर इस साइड से खींचेगा, फिर इस साइड से खींचेगा। ये ऐसी फोटो है। अब 3 फोटो उसने खींच के दी, तो क्या 3 व्यक्ति हैं? 3 फोटो खींच के दी तो 3 है क्या व्यक्ति? व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उसका फोटो मतलब उसका कथन, उसका निरूपण वो 3 प्रकार से किया गया है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग को एक निश्चय की, जैसे एक राइट साइड की दृष्टि से, राइट साइड से फोटो ली, एक लेफ्ट साइड से फोटो ली, एक फ्रंट से फोटो ली, तो ये एक दृष्टिकोण है ना, एक फ्रंट का दृष्टिकोण, एक राइट व्यू, एक लेफ्ट व्यू, ये व्यू है अलग अलग टाइप से। ऐसे ही एक निश्चय का व्यू, निश्चय की दृष्टि से मोक्ष मार्ग क्या है, कैसा है, व्यवहार की दृष्टि से, व्यवहार के व्यू से मोक्ष मार्ग कैसा है, क्या है, ये अलग अलग दृष्टिकोण है। मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसका कथन, उसका निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है। जैसे समझ लीजिए जयपुर से दिल्ली जाना हो, तो रोड जो होती है, जयपुर से दिल्ली जाने वाली रोड और दिल्ली से जयपुर आने वाली रोड, वो 2 होंगी कि 1 होगी? जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, एक रोड तो ये है, और दूसरी रोड वो है कि दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, 2 रोड होगी ना, कि रोड एक ही है। उसका निरूपण, इधर से जयपुर वाले कहेंगे, उसको बोलेंगे दिल्ली रोड, जयपुर वाले क्या बोलते हैं उसी रोड को? ये दिल्ली रोड है। और दिल्ली वाले उसी रोड को क्या बोलते हैं? ये जयपुर रोड है। तो रेड रोड 2 है क्या? रोड तो एक ही है, लेकिन उसका निरूपण 2 प्रकार से है। जयपुर की तरफ से आप देख रहे हो तो वो दिल्ली रोड दिखती है, दिल्ली से आप देख रहे हो तो वो जयपुर रोड दिखती है। निरूपण 2 प्रकार से है, मार्ग 2 नहीं है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से जिनवाणी में किया गया है। एक निश्चय का चश्मा लगा के देखते हैं, निश्चय के दृष्टिकोण से देखते हैं तो मोक्ष मार्ग दिखता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनकी एकता, ये मोक्ष मार्ग है। और अगर व्यवहार का चश्मा लगाकर देखते हैं तो इस निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो सहकारी है और उसमें जो निमित्त है, उसका जो साथ चलता है, सहचारी है, निमित्त है, ऐसे शुभ भाव, विशुद्ध परिणाम, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति आदि के जो परिणाम है, उनको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो ये मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से किया जा रहा है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग तो वो एक ही है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया गया है। लेकिन ये क्या मान रहा है, इसकी भूल क्या है उभयवासी की, कि मोक्ष मार्ग को 2 मानता है। सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। पेज नंबर 248 पे नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं अपन। और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है। मोक्ष मार्ग का निमित्त है अर्थात मोक्ष मार्ग होने से पहले वो होता है। निमित्त मतलब उसका, इसको न्याय की भाषा में बोलते हैं पूर्वचर, उसके पहले वो होता है, उसके होने पर वो होता है, वो निमित्त कहलाता है। मोक्ष मार्ग का निमित्त वह सहचारी, सहचारी मतलब उसके साथ में होता है। जैसे समझ लीजिए मुनि दशा है, मुनि दशा मोक्ष मार्ग है या नहीं? मुनि दशा वो मोक्ष मार्ग है या नहीं है? है, नहीं है? अब आप, ठीक है, दोनों जवाब सही हैं कि निश्चय से तो मुनि दशा मोक्ष मार्ग नहीं है, निश्चय से मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन व्यवहार से उसको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग का निमित्त है। जब जब भी मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष होगा तो वो मुनि बने बिना नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में अभी या चौथा पांचवा गुणस्थान को गौण करना, अभी समझ लीजिए साधक दशा लेना मुनिराज वाली, तो जब जब भी मोक्ष मार्ग होगा तो वो मुनि दशा, यानी जब जब भी मोक्ष होगा
तो वो मुनि दशा उसमें आएगी, पहले होगी, मुनि दशा होगी। और जब मोक्ष मार्ग होगा तो वो मुनि दशा साथ में रहेगी, साथ में होगी कि नहीं होगी? मुनि दशा भी होगी, लेकिन मुनि दशा मात्र वो मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए मुनि दशा को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार है। अभी आगे और ऐसा इसके बाद ही प्रकरण आने वाला है। मुनि दशा क्या है, निश्चय है कि व्यवहार, ऐसा प्रश्न। हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं, हम लोग मुनि दशा निश्चय है कि व्यवहार, बोलो जवाब देना। मुनि दशा निश्चय है कि व्यवहार, क्या जवाब देना है? सब 2 उंगली दिखा रहे हैं। लेकिन मुनि दशा का नाम ना निश्चय है ना व्यवहार है। मुनि दशा क्या, मुनि दशा को मोक्ष मार्ग कहना या मोक्ष मार्ग जानना, उसका नाम व्यवहार है। अकेली मुनि दशा ना निश्चय है ना व्यवहार है। पूजा पाठ व्रत उपवास निश्चय है कि व्यवहार? कि पूजा पाठ व्रत उपवास, वो तो पूजा पाठ है, व्रत उपवास है, उसको धर्म मानना, उसको धर्म कहना, वो व्यवहार है। इसलिए आगे ये बात आ रही है, किसी क्रिया का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। उसको क्या देखा जा रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है, उसके आधार पे उसका निश्चय व्यवहार बना निर्णित होता है। आगे आने वाली है ये बात, अभी और करते हैं अपन। तो यहाँ कह रहे हैं मोक्ष मार्ग का निमित्त है और सहचारी है। जैसे कि अंजना की वो थी सहेली, अंजना थी ना, अंजना सती, पवनंजय की माता, वो क्या नाम था सहेली का? बसंतमाला। बसंतमाला। बसंतमाला, वो बसंतमाला उसकी सहेली। अब वो सहेली, वो समझ लीजिए सहेली तो अंजना नहीं है। पवनंजय आए तो वो सहेली तो सहेली है, वो अंजना नहीं है। लेकिन अंजना से मिलने में वो निमित्त है और वो साथ में रहती है अंजना की। ऐसा है ना, निमित्त और सहचारी का मतलब, निमित्त और सहचारी ही शब्द ये बता रहा है, या व्यवहार शब्द ये बता रहा है कि वो एक्चुअल नहीं है, वो चीज नहीं है जो हमको आज चाहिए। पवनंजय को अंजना से मिलना है तो वो वसंतमाला, वो अंजना नहीं है, लेकिन अंजना से मिलने में वो निमित्त है, उसकी सहचारी है, तो उसको भी साथ में वो होती है, उसको कुछ ना कुछ स्थान मिलता है। पुराणों में उसका नाम आ गया है। वो तो उसकी सहेली, क्या दासी, दासी के रूप में ही तो थी, सहेली तो वो कहते हैं, पर वो तो मतलब एज दासी ही थी। दासियों के नाम आते हैं किसी पुराणों में, लेकिन वो उसके साथ रही और बहुत उसके समझ लीजिए सुख दुख में भागीदार रही, इसलिए उसका नाम आता है। तो जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है। तो मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी कौन है? ये शुभ भाव, मोक्ष मार्ग के पहले और उसके साथ में होने वाले जो शुभ भाव, हर कोई शुभ भाव नहीं, कोई से भी शुभ भाव वो मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी या उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जो शुभ भाव मोक्ष मार्ग होने से पहले होते हैं अथवा मोक्ष मार्ग के साथ में होते हैं, उन शुभ भाव को ही व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। हर किसी शुभ भाव को नहीं कहा जाएगा। तो जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। एक उदाहरण इसके लिए हमारे जो पंडित जी थे ना इधर बड़े मंदिर में पहले, संतोष जी झांझ जी, वो देते थे, नाई को ब्याई कहना, व्यवहार के लिए वो उदाहरण देते थे, नाई को ब्याई कहना। अब आजकल की पता नहीं समझते हैं कि नहीं, जब किसी की बात पक्की होती ना, शादी विवाह का प्रसंग होता है लड़का लड़की की, तो आजकल तो डायरेक्ट हो जाती है सब, आजकल तो लड़का लड़की डायरेक्ट कर लेते हैं, ये सब ऑनलाइन साधन हो गए अब तो माता पिता की भी जरूरत नहीं है। लेकिन पहले माता पिता भी नहीं जाते थे, ना देखते थे, नाई होते थे, ये शादी ब्याह कराने वाले नाई कहलाते थे, जाति होती थी एक, और वही हमने कह दिया हमारी लड़की के लिए लड़का ढूंढना है, वो नाई नाई ही ढूंढ के पक्की करके आ जाता था। ऐसी मतलब जमाना था।
तो वो नाई ने जाके रिश्ता पक्का किया और अब साथ में आए हैं ब्याई जी भी फाइनल वो देने, तिलक विलक करने, रुपया टका देने। तो वो नाई भी साथ में आया है। तो जब नाई उस ब्याई जी के साथ में आता है तो नाई को क्या बोलते हैं? नाई नाई ऐसा बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलते, उसको भी ब्याई जी। ब्याई जी जो दूल्हे के पिताजी माताजी हैं, उनके साथ में जो भी आते हैं ना, सबको ब्याई जी कहा जाता है। उनके घर के नौकर चाकर भी आएंगे, सबको कहेंगे ब्याई जी। तो नाई को ब्याई कहना, ये नाई वास्तव में ब्याई है क्या? ब्याई तो समझ में आता है पारुल? समझी? ब्याई समझ में आता है ना? तो नाई वास्तव में ब्याई है क्या? ये नाई ब्याई नहीं है, लेकिन नाई को ब्याई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा? कि वो उस ब्याई का निमित्त है और सहचारी है। हमको हमारे ब्याई जी से मिलाने में, संबंध कराने में निमित्त बना है। बीच में मीडिएटर हुआ है ना, तो वो निमित्त है और वो ब्याई जी के साथ में आया है, सहचारी है। तो जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, वो जो ब्याई जी तो नहीं है, लेकिन ब्याई जी के निमित्त है और सहचारी है। ये मोक्ष मार्ग का निमित्त है और सहचारी है। इसलिए इतना काम उसने किया है, हमको ब्याई जी से मिलवाया है, हमारे घर लेकर आया है। इसलिए उसको क्या क्या मिलने वाला है? उसको कि उसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया, उसको भी ब्याई कह दिया। बस यही तो मिलता है उसको, और क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत कोई नेक चार के रुपए मिल जाएंगे, वो तो और क्या है। तो उसको वो नाम मिल जाता है। अकेला कभी वो आए ऐसे ही बिना ब्याई जी के, अकेला कभी वो आ जाए नाई, तो उसकी पूछ होती है? नहीं होती है। यानी जवाई के साथ जो उनके दोस्त आते हैं, जवाई आए शादी के बाद पहली बार, सकरात का आ रहा है ना, यहाँ जयपुर में तो ऐसा होता है, सकरात आई है पहली बार तो जवाई को बुलाते हैं। तो अब जवाई आए तो साथ में अकेला नहीं आता है जवाई, दोस्त आते हैं। तो जवाई के साथ जो दोस्त आए, उनको क्या यानी ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं? कि जैसे जवाई का व्यवहार कर रहे हैं, सारा बराबर वैसे ही व्यवहार करते हैं? ऐसे थोड़ी ना है कि ये तो दोस्त है, इनको तो रसगुल्ले खिलाओ खाली, और ये जवाई जी आए इनको बादाम का हलवा खिलाओ। ऐसा कुछ करते हैं कि सबको एक सा ही भोजन परोसा जाता है, सबको एक सा ही व्यवहार किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो उस जवाई के साथ में आए हैं, सहचारी हैं और निमित्त हैं। अकेला जवाई नहीं आता है, वो साथ में आते हैं। ऐसा तो ये व्यवहार, इस शुभ भाव को मोक्ष मार्ग क्यों कहा गया है? इस शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहने के पीछे कारण है, फ्री में नहीं कहा गया है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का निमित्त है और सहचारी है। समझ में आई? तो जो, पर ये बात ध्यान रखना है, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, ये बात पहले कह दी, वो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है। उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। कैसा लक्षण है निश्चय व्यवहार का? सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। ये निश्चय व्यवहार का पहला लक्षण बता रहे हैं, समझ लीजिए। ये निश्चय व्यवहार के लक्षण पे अपन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ भी निश्चय व्यवहार की 2-3 परिभाषाएं आने वाली हैं। पहली क्या है? सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। उपचार का मतलब मिलावटी, लगावटी, बस कहने का। उपचार का मतलब क्या है? फॉर्मेलिटी। अपने शब्दों में अपन कहें वो समझ में जल्दी आएगा। उपचार का मतलब है फॉर्मेलिटी। तो जो फॉर्मल जो बात कही गई है, फॉर्मेलिटी में जो बात कही गई है, उसका नाम है उपचार। सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। ये मोक्ष मार्ग दो प्रकार के कहे हैं, वो कैसे हैं? निरूपण की अपेक्षा, निरूपण मतलब कहने की अपेक्षा, कथन की अपेक्षा मोक्ष मार्ग दो प्रकार जानना। किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। ऐसे कोई मोक्ष मार्ग के अपन भेद कर दें, दो रास्ते, एक निश्चय वाला रास्ता, एक व्यवहार वाला रास्ता, तो कुछ लोग तो निश्चय वाले रास्ते से मोक्ष में जाएंगे और कुछ व्यवहार वाले रास्ते से मोक्ष में जाएंगे।
ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। मोक्ष मार्ग का निरूपण, उसका कथन वो दो प्रकार से किया गया है। अभी वो 2-3 फोटो भेजे, किसी को पसंद कराने को फोटो खींची थी ना 3, और कोई एक फोटो पसंद कर ली, ये राइट साइड वाली फोटो हमको पसंद आई है, और ये 2 तो रिजेक्ट कर दी हमने, ये 2 लड़कियां तो रिजेक्ट कर दी, ये वाली लड़की पसंद आई है। जैसे कि 2-3 लड़कियां हैं, लड़की तो एक ही है, उसका फोटो 2-3 प्रकार से ली गई है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है, इसलिए निरूपण की अपेक्षा से 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग जानना, वास्तव में मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। तो ये जो इसकी पहली भूल थी, पहली मान्यता क्या थी कि मोक्ष मार्ग को 2 प्रकार का मानता है, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। अब आगे ज्यादातर आप देखेंगे तो जहां से तथा चालू हो रहा है ना, वहां से नई मान्यता स्टार्ट करेंगे। अब फिर तथा, पेज नंबर 249, निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है। दूसरी मान्यता क्या है? निश्चय और व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। पहली जो मान्यता थी वो मोक्ष मार्ग के संबंध में थी, कि मोक्ष मार्ग को 2 प्रकार का मान रहा है, ठीक है। अब ये जो दूसरी मान्यता है ये डायरेक्ट नयों के संबंध में है। मोक्ष मार्ग की बात तो वहां तक हो गई पूरी। अब नए जो है, एक निश्चय नय है, एक व्यवहार नय है, इन दोनों नयों को उपादेय मानता है। दोनों नए उपादेय, उपादेय मतलब दोनों ग्रहण करने योग्य हैं, दोनों मानने योग्य हैं, ये उपादेय का अर्थ। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, मानने योग्य। तो निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, ये मान्यता हो गई। आगे कह रहे हैं वह भी भ्रम है, वो भी मान्यता उसकी गलत है। मान्यता तो इतनी है, निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। फिर आगे पंडित जी लिख रहे हैं वह भी भ्रम है। क्यों है भ्रम? क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। निश्चय और व्यवहार, क्योंकि पीछे कहा था सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। अब दोनों का स्वरूप ही अपोजिट है, एक सच्चा कथन कर रहा है, एक उपचार वाला कथन कर रहा है, और दोनों को ही आप उपादेय मान रहे हो, तो क्या होगा? जैसे एक तो ठंडी चीज है, एक गर्म चीज है, आइसक्रीम भी खा रहे हो और गर्म कॉफी भी पी रहे हो, और फिर दोनों को एक साथ खा रहे हो, तो क्या होएगा? हालत बिगड़ेगी एक साथ। तो ऐसे एक दोनों का स्वरूप ही बराबर विरोध सहित है, फिर दोनों को उपादेय, ये देखो इसकी गलती नहीं है एक्चुअल में, बेचारे की इतनी गलतियां जितनी निकाल रहे हैं ना टोडामल जी साहब, उसकी क्या गलती? जिनवाणी में कहा है, जिनवाणी में समय सार में ऐसी गाथा दी है, समय सार की 12वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने गाथा दी। जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मुये, एकेण बिना छिज्जय तिथम अन्येन उन तच्चम। क्या अर्थ है इसका? कि यदि तुम जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों में से किसी भी नया को मत छोड़ो। वो खुद कह रहे हैं दोनों को मत छोड़ो, दोनों को पकड़ के रखो, दोनों उपादेय हैं। क्यों? क्योंकि एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। कुंद आचार्य अमृतचंद्राचार्य की गाथा दे रहे हैं, अब वो करे क्या? तो जिनवाणी में कहा है दोनों नए उपादेय हैं, इसलिए दोनों को उपादेय मानता है। देखो निश्चय नय को नहीं मानेंगे, एकेन बिना छिज्जय तिथम अन्येन उन तच्चम। यदि निश्चय नय को नहीं मानेंगे तो तत्व का ही लोप हो जाएगा। तत्व मतलब वो वस्तु है, मूल वस्तु, मूल वस्तु का कथन करने वाला वो निश्चय नय है। तो अगर निश्चय नय को ही नहीं मानेंगे तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी, वस्तु का स्वरूप ही नहीं समझ में आएगा। और ठीक है, तो निश्चय नय को मानते हैं, ये व्यवहार ये सारा गड़बड़ करने वाला झूठा है, झूठा लाल उपचार, दादा ऐसे बोलते हैं झूठा लाल है, झूठा लाल है, झूठ कथन करता है, उपचरित कथन करता है, इसलिए व्यवहार को नहीं मानेंगे। तो कह रहे हैं अगर आप व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ मतलब ये जो प्रभावना है, जो तीर्थ का मतलब होता है जिससे तिरा जाए, जिनवाणी तीर्थ है, ये सारी जिनवाणी झूठी हो जाएगी, सारी प्रभावना का काम खत्म हो जाएगा, सारा जो आचरण है चरणानुयोग वो खत्म हो जाएगा।
तो यदि व्यवहार न्याय को नहीं मानेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, निश्चय न्याय को नहीं मानेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तो यही आपने कहा था, इसीलिए वो ये मान रहा है कि दोनों न्यायों को उपादेय मानता है। अब टोडरमल जी तो हर चीज पे डंडा लगाते हैं, दोनों न्यायों को उपादेय मान रहे हैं तो भी गड़बड़ है। तो क्या है उसकी गड़बड़, क्या है? दोनों न्यायों को उपादेय तो मानना है, दोनों उपादेय है, लेकिन देखो अलग अलग चीज को ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, समझ लीजिए अपने ऐसा हो जाते है ना, कोई समझ लीजिए जल गया तो डॉक्टर के पास गए तो दवाई लेने, तो दो तरह की दवाई देता है डॉक्टर, एक तो खाने की और एक लगाने की। दो तरह की दवाई, दोनों दवाई लेनी है, दोनों दवाई लेनी है। कौन कौन सी? खाने वाली भी और लगाने वाली भी, दोनों लेनी है, दोनों का ग्रहण करना है। लेकिन अब वो ग्रहण करना है का अर्थ एक ही नहीं होता है। ग्रहण करने का मतलब ऐसे ग्रहण करना, तो खाने वाले समझ लो दोनों सिरप हो, मतलब एक तेल जैसा हो और एक सिरप हो, दोनों एक सी दिखती हो, तो फिर क्या करे कि पीने वाली को तो लगा ले और लगाने वाली को पिए, कि क्या होएगा? बीमारी ठीक होएगी कि कुछ और ही हो जाएगा? तो यहाँ भी दोनों नयों का ग्रहण है, लेकिन दोनों नयों में निश्चय नय को तो पीना है, वो तो इधर से पीना है, और व्यवहार ने वो एक्सटर्नल यूज, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, वो बाहर लगाने की है, वो बाहर बाहर काम में लेना है व्यवहार ने को, ये उसका ग्रहण है। ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है हर चीज का ग्रहण करने का। बिजली उपादेय है कि नहीं? ये इलेक्ट्रिसिटी उपादेय है या है कि उपादेय है? क्या करना है? ये है तो ये भी सारा काम धाम अपना बंद हो जाएगा, अगर है तो बहिष्कार करेंगे उसका। तो उपादेय है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बहुत उपादेय है, तो गले मिलो उसके, चिपक जाओ। चिपक जाए, क्या करें? चिपक जाएंगे तो पहुंच जाएंगे कहीं। इसलिए वो उपादेय का अर्थ क्या, किस रूप में उपादेय है? तो व्यवहार ने भी उपादेय है, निश्चय ने भी उपादेय है, लेकिन निश्चय ने तो चिपकने वाला उपादेय है, उसके तो चिपक जाओ, गले में लो। लेकिन व्यवहार ने कि चिपकना नहीं है, वो दूर से ही उपादेय है। वो किस तरह से उपादेय है? तो यहाँ जो निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वो कैसे? कि दोनों के गले मिलता है, इसलिए वो उसकी मान्यता गलत है। तो वो वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है, कारण कि समय सार में ऐसा कहा है, व्यवहारो भूदत्तो देसी ऊण सुदृढ़। ये समय सार की गाथा है 11वीं। देखिए नीचे दी है पूरी गाथा पढ़ते हैं अपन। व्यवहारो भूयत्थो देसिदो दुसुदृढ़ भूयत्थमसिदो खलु सम्मादित्थि वै जीवो। व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहार ने अभूतार्थ है, वो एस जैसा बन रहा है ना, उससे अ निकलेगा। व्यवहार ने अभूतार्थ है, और भूदत्तो देसीऊण सुदृढ़ो, और जो शुद्ध नय है उसको देसीऊण यानी उपदेशित किया गया है, कहा गया है। क्या? भूदत्तो यानी भूतार्थ। व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध नय यानी निश्चय नय वो भूतार्थ है। भूतार्थ और अभूतार्थ का मतलब, भूतार्थ भूत यानी विद्यमान और अर्थ यानी पदार्थ, तो उसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, भूतार्थ को कर दें अर्थभूत, भूतार्थ तो उसको रिवर्स करें अर्थभूत। तो यानी जो पदार्थ वास्तव में है, जो वस्तु जैसी है, वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, वो है भूतार्थ। और अभूतार्थ की जैसा वस्तु नहीं है। अभूत, भूत यानी होना, संस्कृत में भू धातु है, होने के अर्थ में आती है। तो भू यानी होना, भूत यानी होना, और अर्थ यानी पदार्थ। तो जो वस्तु जैसी है वो कहलाती है भूतार्थ, वस्तु है वैसी, और वस्तु वैसी नहीं है वो कहलाता है अभूतार्थ। तो व्यवहार ने अभूतार्थ है, मतलब व्यवहार ने जैसा कह रहा है वैसी वस्तु होती नहीं है। कह तो रहा है नाई को ब्याई,
लेकिन नाई ब्याई होता है क्या? नाई ब्याई होता नहीं है। व्यवहार ने मामा के फ्रेंड को भी मामा कहता है, सहेली की मम्मी को भी मम्मी कहता है। ये कहता है, लेकिन क्या सहेली की मम्मी अपनी मम्मी होती है क्या? ये मामा जी के फ्रेंड वो मामा होते हैं क्या? वो भात लेकर आएंगे क्या शादी में? ये नहीं, वो बस है, लेकिन वास्तव में वो कहता है, वस्तु वैसी नहीं है। तो व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। तो व्यवहार ने, अगर ऐसा है, सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं कहता है, तो फिर है ही क्यों? तो ऐसा नहीं कि व्यवहार बिल्कुल ही हवा में बात करता है, बिल्कुल ही झूठ बोलता है। किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। व्यवहार ने जो कह रहा है, उसके पीछे कोई उसके पास में ठोस आधार है। वो जो मामा के फ्रेंड को मामा कहा, तो वो मामा का फ्रेंड है इसलिए कहा। नाई को ब्याई कहा तो किस लिए कहा? क्योंकि उसने हमारा रिश्ता कराया और अभी ब्याई जी के साथ में आया, इसलिए कहा। ऐसे कोई भी नाई हो, और भी नाई होते हैं दुनिया में जिन्होंने रिश्ता हमारा नहीं कराया, उसको अपन ब्याई कहते हैं क्या? नहीं कहेंगे। तो वो किसी अपेक्षा से, कोई कारण से, उपचार से ऐसा अन्यथा निरूपण, निरूपण तो अन्यथा है, लेकिन किसी कारण से किया है, किसी मतलब से किया है। किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। जैसे कल अपन ने देखा था वो लड्डू वाला, और भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। मिठाई का डब्बा, चीनी का डब्बा, ये क्या है? मिठाई का डब्बा बनाया आज तक? मिठाई का डब्बा बनाया किसी ने आज तक? डब्बा किसका होता है? या तो स्टील का होता है, या कागज का होता है, या प्लास्टिक का होता है। वो कोई ज्यादा धनवान हो तो चांदी का होगा, सोने का होगा, पर होगा किसी मेटल का ही। लेकिन मिठाई का डब्बा, मिठाई का डब्बा होता है क्या? लेकिन उस मिठाई का, उस डब्बे को, कागज का डब्बा है, उसको मिठाई का डब्बा यूं ही नहीं कहा गया, उसमें मिठाई रखी गई है किसी अपेक्षा से। चीनी का डब्बा, चीनी का डब्बा हम दिन भर में कितनी बार बोलते हैं? चीनी का डब्बा देना, तवे की रोटी, भगोनी का दूध, जग का पानी, बॉटल का पानी। ये क्या पानी बॉटल का होता है? पानी जग का होता है? पानी घड़े का होता है? लेकिन ये कथन हम करते हैं, ये कथन किए गए हैं, ये सारे कथन व्यवहार के। ये नहीं कथन अपन करें तो कैसे पार पड़े? ये जो हमारे नाम भी है ना, ये जितने भी हमारे नाम है, ये सब भी क्या है? ये सब भी तो व्यवहार के ही कथन है। ये सबको यही कहें शुद्धात्मा में मेरा नाम, तो सब, हाँ शुद्धात्मा आंटी आप बोलिए। अब कौन सी आंटी बोलेंगी? सबका नाम शुद्धात्मा में कौन सी बोलेंगी? यहाँ तो एक ही नाम के दो दो हो जाते हैं, तो अपने को शहर का नाम या कुछ सरनेम वो लगाने पड़ते, नहीं प्रॉब्लम हो जाती है उसी में। क्या करें? तो ये कोई प्रयोजन से, किसी अपेक्षा से, उपचार से कुछ ना कुछ पहचान बनानी पड़ती है। पहले हम लोग स्कूल में थे, तो एक ही नाम और एक ही सरनेम के 3-3 लड़कियां, अनीता शर्मा नाम की 3 लड़कियां। अब क्या करें? अभी गुजरात में तो इसीलिए फादर्स नेम साथ में लगाते हैं, उनके पिताजी का नाम भी साथ में लगाते हैं, पर अपने यहाँ राजस्थान में तो है नहीं। तो ऐसे नंबर डाल रखे थे, अनीता शर्मा फर्स्ट, अनीता शर्मा सेकंड, अनीता शर्मा थर्ड। कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, कैसे पहचान में आएगा, कैसे समझ में आएगा? ये एक ही सरनेम भी सेम ही है तो फिर। तो इसलिए वो किसी अपेक्षा से, किसी कारण से, उपचार से ऐसा अन्यथा निरूपण करता है। तो व्यवहार ने अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। तथा शुद्ध नय जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। ये दूसरी परिभाषा हो गई। पहली तो क्या थी? सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। दूसरा भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार। तो शुद्ध ने जो है वो निश्चय है, वो भूतार्थ है, यानी भूतार्थ मतलब जैसी वस्तु है वैसा ही वो निरूपण करता है। तो निश्चय और व्यवहार ये 2 नए हैं, पर इन दोनों नयों के साथ रहने में दिक्कत नहीं है। दोनों नए एक साथ एक समय में एक ही वस्तु में होते हैं कि नहीं होते हैं? लागू पड़ते हैं कि नहीं लागू पड़ते हैं? एक ही वस्तु में
एक ही समय में निश्चय ने भी लागू पड़ता है, व्यवहार ने भी लागू पड़ता है। दोनों के स्वरूप में विरोध है, पर कहा ना दोनों का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। स्वरूप में विरोध है, लेकिन दोनों एक साथ रहने में विरोध नहीं है। एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है, दोनों का स्वरूप में विरोध है कि नहीं? स्वरूप अलग अलग है कि नहीं? दोनों के जेंडर अलग अलग है, लेकिन फिर भी साथ रहने में विरोध नहीं है। सारी दुनिया ऐसे ही चलती है, यानी स्वरूप अलग अलग होंगे, स्वरूप अलग हो वो एक अलग बात है, लेकिन साथ रहने में विरोध नहीं होता है। जैसे निश्चय व्यवहार में समझ लीजिए, एक सच्चा निरूपण कर रहा है, एक उपचरित निरूपण कर रहा है, तो कैसा दिखता है अपने को? एक पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, ऐसा ही है ना भाई। एक तो सच्चा निरूपण कर रहा है, एक उपचरित निरूपण कर रहा है, तो एक की दिशा अलग है, एक की दिशा अलग है, लेकिन ये तो दोनों की दिशाएं अलग है ना। इन दोनों में 36 का आंकड़ा दिखाई देता है अपने को। 36 समझ में आता है, हिंदी वाला, ऐसा 3 और 6, तो 36 का आंकड़े में एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, लेकिन ये 3 और 6 तो हैं, लेकिन कैसे हैं? ये 63 जैसे हैं। 63 में भी 6 का मुंह, 6 की दिशा इधर है और 3 की दिशा इधर है, लेकिन दोनों मिलजुल के कॉम्बिनेशन में रहने वाले हैं, दोनों ऐसे पीठ दिखा के रहने वाले नहीं है। तो ये निश्चय व्यवहार है, ये दोनों का स्वरूप विरोधी है, स्वरूप में विरोध है, लेकिन दोनों के साथ रहने में, साथ काम करने में, साथ होने में विरोध नहीं है। एक ही मैं जीव हूं, तो एक ही जीव में निश्चय से ज्ञान दर्शन स्वरूप, ये निश्चय स्वरूप है, और व्यवहार से मनुष्य दशा दिखाई दे रही है। अभी के अभी एक ही समय में है कि नहीं है? दोनों नयों का जो विषय है वो एक ही वस्तु में एक ही समय में है या नहीं है? होता है, उसको साथ रहने में विरोध नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मूर्तिक कल जो बात चल रही थी, जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक है, तो ये दोनों परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं, मूर्तिकपना और अमूर्तिकपना। लेकिन एक ही जीव एक ही समय में निश्चय से अमूर्तिक है, व्यवहार से मूर्तिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रह सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये निश्चय और व्यवहार दोनों का स्वरूप विरोध सहित है, लेकिन दोनों को साथ रहने में विरोध नहीं है। तो ये जो मान रहा है, दोनों को उपादेय मान रहा है, वो उपादेय मानना भ्रम है, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग अलग है, और स्वरूप अलग अलग है तो दोनों के उपादेय पने में भी फर्क आएगा। दोनों का जो ग्रहण, जो अपन ने उदाहरण देखा ना दवाई वाला, दवाई दोनों तरह की लेनी है, लेकिन उसको लेने का तरीका अलग है, उसके उपादेय पने में फर्क है। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप विरुद्धता सहित है। अब तीसरी तथा। अभी हाँ, ये समय सार की गाथा की एक लाइन का अर्थ रह गया। अच्छा, एक ही लाइन में। व्यवहारो भूदत्तो देश दो सुदनो भूदत्त मस्जिदो खलु, भूतार्थ के भूदत्त अस्सिदो मतलब भूतार्थ के आश्रय से, खलु यानी वास्तव में, सम्मा इट्ठी हवई जीवो, जो जीव है वो सम्यक दृष्टि होते हैं। तो इसका पद्यानुवाद है, शुद्ध न भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार न, भूतार्थ की ही शरण गह, यह आत्मा सम्यक लहे। व्यवहार ने अभूतार्थ है, निश्चय ने भूतार्थ है, लेकिन भूतार्थ का आश्रय करने पर ही जीव सम्यक दृष्टि होता है। ये प्रयोजन की बात बता दी, दोनों नयों का स्वरूप बताया, एक अभूतार्थ है, एक भूतार्थ है। हम क्या करें कि हम भूतार्थ का ग्रहण करेंगे, भूतार्थ के आश्रय करेंगे, तभी हम सम्यक दृष्टि हो पाएंगे, और हमें सम्यक दृष्टि होना है। इसलिए जिनवाणी में निश्चय ने की मुख्यता से, या निश्चय ने उपादेय है, या निश्चय ने का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कथन जिनवाणी में प्रमुखता से दिया जाता है। बोलिए भारती आंटी। ये जैसे ये भूतार्थ का आपने बोला कि भूत मीन्स प्रेजेंट, अभी ऐसे बोला ना आपने वर्तमान, तो लेकिन ऐसे एक्चुअली में तो भूत प्रेजेंट मतलब ऐसा वर्तमान नहीं, प्रेजेंट मतलब उस वस्तु में होना, भूत मतलब होना, प्रेजेंट मतलब अच्छा, अभी जो अपने को दिख रहा है ऐसा वाला प्रेजेंट वर्तमान नहीं ना,
वर्तमान वाला नहीं। भूत मतलब उसमें है, विद्यमान, विद्यमानता वाला अर्थ। देखिए इस प्रकार ये दो प्रकार की इसकी मान्यता हुई। तीसरी, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, जो भी अपन ने चर्चा की थी ना थोड़ी देर पहले, ये वो वाली बात आ गई। क्या मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव वो तो निश्चय, और व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति वो व्यवहार। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। यानी मान्यता कहाँ तक है, बस ये व्यवहार यहाँ तक कि आत्मा का अनुभव वो निश्चय और व्रत शील संयम आदि वो व्यवहार। तो ये ऐसा ऐसा निश्चय और ऐसा व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजों में निश्चय व्यवहार नहीं लगता है। एक ही वस्तु को किसी तरफ से देखने पर, निश्चय से देखने पर वो वस्तु कैसी, और उसी वस्तु को व्यवहार से देखने पर वो वस्तु कैसी। वस्तु एक और उसमें देखने के दृष्टिकोण दो, या उसमें निरूपण की पद्धति दो। वस्तु होती है एक। अब ये क्या है, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव, तो एक तो लिया आत्मा और दूसरा ले रहा है व्रतशील संयम। ये व्रतशील संयम क्या है, ये आत्मा है क्या, ये तो क्रियाएं हैं, शरीर की क्रिया है। तो ये दो अलग अलग द्रव्यों में एक द्रव्य को निश्चय और एक द्रव्य को व्यवहार, ऐसा नहीं। एक ही वस्तु में उस वस्तु की किसी अवस्था को किस रूप में देखा जा रहा है, निश्चय से या व्यवहार से। एक ही वस्तु में दोनों नए लागू पड़ते हैं। जैसे कि अभी अपन ने उदाहरण लिया था ना, दयादान से समझ लीजिए, पूजा पाठ व्रत उपवास क्या है, पूजा पाठ व्रत उपवास निश्चय है कि व्यवहार। तो ऐसा नहीं, पूजा पाठ व्रत उपवास इसको धर्म कहना वो व्यवहार है, और वास्तव में आत्मा का जो अनुभव है उसको धर्म कहना। यानी एक चीज देखी हमने धर्म, अब उस धर्म को देखने के नजरिए दो तरह से देख रहे हैं। एक तो है कि आत्मा का अनुभव रूप धर्म, उसको धर्म कहना वो निश्चय है। और पूजा पाठ व्रत उपवास, पूजा पाठ व्रत उपवास क्या, उसको अगर हम धर्म देखो, और दूसरी तरह से देखते हैं, शरीर निश्चय की व्यवहार, शरीर निश्चय की व्यवहार, शरीर तो शरीर है। अब आप आगे कुछ कहो कि शरीर पुद्गल का है, शरीर पौद्गलिक है, ये कहना निश्चय। शरीर पौद्गलिक है, पुद्गल का है, जड़ है, चेतन है, ये कहना निश्चय। और शरीर जीव है, ये कहना ये व्यवहार। अभी शरीर में ही हमने दोनों लगाए, अभी ऐसे लगाए आत्मा तो निश्चय और शरीर व्यवहार। ये क्या कर रहा है उभयाभासी, ये कैसे लगा रहा है, आत्मा तो निश्चय होती है और शरीर व्यवहार होता है। तो ऐसा दो अलग अलग द्रव्यों में किसी में निश्चय और किसी में व्यवहार ऐसा नहीं लगाया जाता है। वस्तु एक और फिर नए उसमें लगाए जाएंगे दो। एक ही वस्तु को दो तरह से देखना तब तो सही है, और दो वस्तुएं आपने अलग अलग ली और फिर उसमें से एक में निश्चय लगा दिया, एक में व्यवहार लगा दिया, तो ये मान्यता गलत है। अभी जीव निश्चय है कि व्यवहार, जीव निश्चय है कि व्यवहार, कि ऐसे नहीं, जीव को ज्ञान स्वभावी उपयोग स्वरूपी ये कहना ये निश्चय, और जीव को मनुष्य कहना, जीव को शरीर की तरफ से कहना वो व्यवहार कहा जाएगा। जीव को मनुष्य कहा ना, शरीर की तरफ से कहा, और शरीर को जीव की तरफ से कहा कि शरीर जीव है, शरीर को जीव कहते हैं ना, ये जीव है, तो वो भी व्यवहार है। लेकिन अकेला शरीर व्यवहार नहीं है, अकेला आत्मा निश्चय नहीं है, अकेला शरीर भी निश्चय नहीं है, लेकिन उसको किस तरफ से देखा जा रहा है। वस्तु एक वस्तु को पकड़ा हमने आत्मा, अब उस आत्मा को उसके गुणों की तरफ से देख रहे हैं तो निश्चय,
और शरीर के संयोग से देख रहे हैं तो व्यवहार। एक वस्तु पकड़ी हमने शरीर, अब उस शरीर को उसके गुणों की तरफ से देख रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण की तरफ से, तो वो निश्चय। और उस शरीर को आत्मा के संयोग से, पर्याय के संयोग, मनुष्य आदि आकार की संयोग से देख रहे हैं तो वो व्यवहार। तो एक ही वस्तु में उसको किस तरह से देख रहे हैं तब निश्चय व्यवहार लगते हैं। दो अलग अलग वस्तुएं हैं और उन दोनों में से किसी में को निश्चय किसी को व्यवहार ऐसा लगाएंगे तो वो बराबर सही नहीं होता है, तब ये उभयाभास की स्थिति खड़ी होती है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी दूसरे द्रव्य भाव का नाम, द्रव्य भाव मतलब द्रव्य वस्तु और भाव मतलब उसका गुणादि जो उसके स्वभाव है, स्वरूप है, वो भाव। तो किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय, किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करना सो व्यवहार है। ये तीसरी परिभाषा आप लोगों ने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में है या 2 में है, ये वाला लेसन है। सुनीता आंटी ध्यान है आपको? जहां तक है तत्व ज्ञान में ही है या वितरा ज्ञान में, निश्चय व्यवहार वाला एक लेसन है। ये मोक्षण प्रकाशक के इसी उभयाभासी प्रकरण के आधार पे दिया है। वितराग विज्ञान वाले में तीसरा, वितरा ज्ञान में ही क्या तीसरे भाग में होगा? तो फिर कल होगा तो मैं निकाल के रखूंगी। आप लोगों के पास अगर पुस्तकें हों तो देखना, वहां अगर वो पढ़ा हुआ होगा तो उससे ये बातें जल्दी समझ में आएगी। मतलब उसको वापस से आप लोग रिवाइज करेंगे ना, उसमें थोड़ी और यही लैंग्वेज है लेकिन उसमें जो जिस स्टाइल से दिया है ना वो थोड़ा सरलता से है। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूपी निश्चय, उस स्वरूपी निरूपण करना सो निश्चय ने। एक ही द्रव्य के भाव को, यानी जीव है, जीव एक द्रव्य है, उसके भाव को उस रूप ही, यानी वो ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, चेतना रूप है, उपयोग स्वरूप है, तो उस द्रव्य के भाव को उस रूप ही निरूपण करना वो तो हुआ निश्चय। और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करना, ये द्रव्य तो था जीव और इसको कहा मूर्तिक। ये द्रव्य तो था अमूर्तिक, जीव अमूर्तिक है ना, और इसको कह दिया अन्य द्रव्य के भाव रूप, इसको कह दिया मूर्तिक, इसको कह दिया गोरा काला मोटा पतला। ये जो हमने कहा छोटा है, सूक्ष्म है, स्थूल है, बादर है, ये अन्य द्रव्य के भाव रूप कहा। तो उस उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय। मिट्टी का घड़ा है और मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहा, वो तो निश्चय है। और घृत के संयोग से घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। अब उस घड़े में घी भर दिया, पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन होते थे, उसी में घी भरा जाता था घड़े में मिट्टी के, तो उसको बोलते थे घी का घड़ा। जैसे हमने अभी चीनी का डब्बा बोला ना, मिठाई का डब्बा बोला, वैसे वो घी का घड़ा, जिस घड़े में घी भरा है वो घड़ा, वो कहलाता है घी का घड़ा। तो अभी इतना बड़ा कौन बोलेगा, वो घड़ा लेकर आओ जिस घड़े में घी भरा है, या सीधा बोलेंगे घी का घड़ा? बोलिए सुनीता भाभी। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए वापस से। निश्चय और व्यवहार का जो लेसन बोला ना आपने, वो वितराग विज्ञान भाग 3 में 8वां लेसन है। निश्चय और विज्ञान भाग 3 में 8वां, 3 8वां, ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो जिन लोगों के पास भी हो करके लिया है वो। वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 3 हो जिनके पास में, उसमें 8वां पाठ, वो आप लोग पढ़ लेना आज, तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगी बात।
तो उपचार, घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार है। यानी जिस घड़े में घी रखा है, हर किसी घड़े को घी का घड़ा बोलते हैं क्या? जिस घड़े में पानी भरा है फिर भी उसको घी का घड़ा बोलेंगे? कि घी, जिस घड़े में घी भरा है, घी के संयोग से उस घड़े को घी का घड़ा कहा जाता है। तो एक ही चीज क्या है? वस्तु है घड़ा। ऐसा नहीं कहा, घड़े को तो कहा निश्चय और घी को कहा व्यवहार। ऐसा कहा क्या? घड़ा तो है निश्चय और घी है व्यवहार, ऐसा नहीं। वस्तु एक ही है, घड़ा। अब उस घड़े को किस तरफ से देख रहे हैं? उसको उसकी यानी किस चीज से वो बना हुआ है उसकी तरफ से देख रहे हैं तो कहेंगे मिट्टी का घड़ा है। और उसको मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का कहना वो है निश्चय। और उसमें क्या भरा हुआ है इस तरफ से हम देखते हैं अन्य वस्तु के संयोग से, तो उसमें जो भरा हुआ है उसकी तरफ से देखने पर, कहने पर उसको घी का घड़ा। तो जो घी का घड़ा कहा गया है ये व्यवहार से, और मिट्टी का घड़ा कहा गया है वो निश्चय से। ऐसा नहीं कि घी तो निश्चय, मिट्टी आपने उल्टा बोल दिया, घड़ा तो निश्चय और घी व्यवहार। घी निश्चय होना चाहिए, घड़े का तो क्या है, मिट्टी का है। तो ऐसा कि घी निश्चय और घड़ा व्यवहार, ऐसे दो अलग अलग वस्तुओं में से किसी एक में निश्चय किसी एक में व्यवहार, ऐसा नहीं लगता है। और ये उभयाभासी क्या करता है? ये अलग अलग दो चीजों में दो नए लगा देता है, जबकि ऐसा नहीं। वस्तु एक और उसमें कथन करने की पद्धति दो, या उसको देखने के दृष्टिकोण दो, उसको देखने के नजरिए दो, उसका नाम निश्चय व्यवहार। ऐसा माने तो वो दोनों नयों का सही ग्रहण हुआ, वो दोनों नयों का उपादेय बना हुआ। लेकिन दो अलग अलग वस्तुओं में अगर वो लगाता है तो ये दोनों नयों का सही ग्रहण नहीं होता है। देखिए फिर से पढ़ती हूँ। क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। ऐसे ही अन्यत्र जानना। इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है। और हमारी भी जो भूल होती है ना, ये इस तीसरे पॉइंट में सबसे ज्यादा होती है। यानी हमको ध्यान नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है कि हम क्रियाओं में, हम बाहर की जो भी क्रिया होती है उन सबको क्रिया को व्यवहार कह देते हैं, लेकिन उस क्रिया को धर्म मान रहे हैं, मोक्ष मार्ग मान रहे हैं, फिर उसको व्यवहार कहा जा रहा है, तब तो ठीक है। क्रिया मात्र वो ना निश्चय है ना व्यवहार है। शरीर की क्रिया तो वो तो क्रिया है। अब उस पूजा पाठ व्रत उपवास को धर्म मानना वो व्यवहार है, वो उपचार है। मानना मतलब कहना, अगर मान ही रहे हैं उसको ही धर्म, तब तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन मानना शब्द भी कहने के अर्थ में समझना। और उसको पूजा पाठ व्रत उपवास को शुभ भाव मानना, शुभ भाव कहना, वो क्या है? पूजा पाठ व्रत उपवास को धर्म कहना और पूजा पाठ व्रत उपवास को शुभ भाव कहना। तो उसको धर्म जो कहा जा रहा है वो व्यवहार से है, और जो शुभ भाव कहा जा रहा है वो तो निश्चय से है ही शुभ भाव। तो अब पूजा पाठ व्रत उपवास क्या है, निश्चय है कि व्यवहार? तो अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि पूजा पाठ व्रत उपवास को आप किस रूप में देख रहे हो? उसको धर्म के रूप में देख रहे हो कि उसको शुभ भाव के रूप में देख रहे हो? अकेला पूजा पाठ व्रत उपवास वो ना निश्चय है ना व्यवहार है। ये रुमाल निश्चय है कि व्यवहार? अगर निश्चय है तो एक और व्यवहार है तो दो, और कुछ भी नहीं है तो तीन। अब सब तीन दिखा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन मिल गया। सही बात। ये रुमाल ना निश्चय है ना व्यवहार। अब आप ये पूछो कि ये रुमाल मेरा है ऐसा कहना ये व्यवहार, और ये रुमाल कपड़े का है, धागे का है, जो भी कहो, तो निश्चय। रुमाल ना निश्चय है ना व्यवहार। लेकिन अब इस रुमाल को आप किस तरह से देख रहे हो? ऐसे हमारी गलती क्या होती है, हम किसी भी वस्तु में जो भी चीजें होंगी, ये घर तो व्यवहार है,
अरे घर व्यवहार है क्या? घर को ईंट चूना मिट्टी पत्थर का कहना वो तो निश्चय है। घर को अपना कहना, अपना मानना, वो व्यवहार है। तो अकेला कोई भी शब्द उठा के निश्चय और व्यवहार ऐसे थोप देते हैं कुछ भी, ये गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है। कहीं भी कुछ किसी भी चीज में उठा के ये तो निश्चय है, ये तो व्यवहार है। दवाई तो व्यवहार है, दवाई व्यवहार है कि ऐसा करते हैं, मतलब हम लोग आपस में भी एक दूसरे को कहेंगे दवाई में क्या है, दवाई तो व्यवहार है। दवाई व्यवहार है कि आप दवाई को क्या देख रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसके आधार पर निश्चय व्यवहार लागू पड़ता है। इसलिए तो किसी को निश्चय माने, किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है। इस तरह से ये उभयाभासी के संदर्भ में, उसके रेफरेंस में वास्तव में अब निश्चय और व्यवहार नयों का स्वरूप बताया जा रहा है। पीछे क्योंकि निश्चय का आभास बताया था, व्यवहार का आभास बताया था, और अब यहाँ पर दोनों का जो इकट्ठा चल रहा है, तो उसमें निश्चय और व्यवहार नयों का वास्तविक स्वरूप क्या है वो भी पंडित जी साहब बता रहे हैं। बोलिए बेला भाभी, अनम्यूट करिए। भाभी ये जो एक अपन भी तो यही कहते हैं ना कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव तो निश्चय है, व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति जो व्यवहार सही, अपन लोग भी तो यही मानते हैं ना, अक्सर यही सुनते हैं और यही मानते हैं। तभी तो मैंने कहा अपनी भी तो यही गड़बड़ होती है। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के अनुभव को मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार। कोई एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए ना, जैसे मोक्ष मार्ग है वो कॉमन है दोनों में। अब उस मोक्ष मार्ग को आप इधर निश्चय से देख रहे हो कि व्यवहार से देख रहे हो, वरना ये तो दोनों चीजें ही अलग अलग है। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव ये एक अलग चीज हो गई, और व्रतशील संयम आदि की ये तो शरीर की क्रिया हो गई। अब इन दोनों में कुछ कॉमन वाली चीज निकले तब उसमें निश्चय व्यवहार आप लगा रहे हो, तब तो वो बात ठीक है। लेकिन दोनों ही दो अलग अलग ही वस्तुएं निकाल दी। पहले समझ में ही नहीं आ रहा था, थोड़ा समझ में। मतलब जैसे घी को निश्चय कह दिया और घड़े को व्यवहार कह दिया, ऐसी बात हो गई है। ये सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव वो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि व्यवहार, ये ऐसा हो गया कि घी तो है निश्चय और घड़ा है व्यवहार। ऐसा नहीं है घी का घड़ा वो व्यवहार है, घी का घड़ा कहना वो व्यवहार है, मिट्टी का घड़ा कहना वो निश्चय है। तो दोनों में घड़ा वर्ड कॉमन है, मिट्टी का घड़ा, घी का घड़ा, तो वो घड़ा दोनों में कॉमन है। कोई एक चीज तो कॉमन तो हो, अकेला घी और अकेला घड़ा कॉमन क्या है? कॉमन तो हुआ ही नहीं। तो ऐसा ये वाली जो मान्यता है ना, ये वाली मान्यता हमारे में चलती है अभी भी। अभी पढ़ लिया है, सुन लिया है, लेकिन फिर भी ये चलती रहती है, निकलती नहीं आसानी से। बहुत बारीकी से हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखें, पकड़ें, तब जाके समझ में आती है। ये अपनी भूल निकालने का प्रकरण है, सही स्वरूप समझने का। बोलिए भाभी। मतलब एक चीज कॉमन हो तो निश्चय व्यवहार के संबंध के बारे में बोलना उचित है, नहीं तो नहीं बोलना। हाँ बिल्कुल। एक कौन सी तो भी कॉमन चीज चाहिए तो निश्चय व्यवहार लगाना। हाँ, दो अलग अलग वस्तुओं में से किसी एक को निश्चय बना दिया, किसी एक को व्यवहार बना दिया, तो ऐसा लागू ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि निश्चय व्यवहार दृष्टिकोण है, एक ही वस्तु को अलग अलग नजरिए से देखने की दृष्टियां हैं। वस्तु एक है, उसको देखने के नजरिए दो हैं। अभी दो ही वस्तुएं ही अलग अलग हैं, तो फिर उसमें नजरिया तो लगाएंगे कहाँ से, जो वस्तुएं ही दो अलग अलग हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आज तक गड़बड़ होती थी निश्चय व्यवहार लगाने में। अभी समझ में आया तो अभी पकड़ में आ जाएगी। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रीति बोलोगे आप? कल मंगलाचरण कौन करेंगे? मंगलाचरण भी अनीता आंटी। ठीक है, अनीता आंटी करेंगे। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने,
जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का।